सकता है कि मेरा लास्ट पॉडकास्ट हो। जिनके लिए हम रोते वो किसी और के बाहों में सोते। कभी जिंदगी में प्यार भी हुआ? इतना सख्त सवाल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मेहरमा तेरी दीवानिया, मेहरमा तेरी दीवानी, अपने मन दी सुन दी मैं ते प्यार कहानियां। मेहरमा ऐसा सॉन्ग जिसने कभी आपको रुला दिया हो? लावारिस है सदा कोई कहनी, अज जुल्म कमाते डहक बन दे। जाब कतरा जा तेरे बिन जीना सीख लिया। हर इंसान जानता है उनको, उनका एक नाम है, पहचान है। तो मुझे भी एज ए सिंगर इसी तरह से देखा जाए। नागिन वही सजल अली या हीर मेहर, पहचान लीजिए एक और पॉडकास्ट के साथ। आज इनसे इनके सिंगिंग वाला जो है प्रोफेशन, उस हवाले से बात करेंगे। और आपने बताना है इनको बुरा लगता है जब इनको सजल अली कहा जाता है। इनका यही कहना है कि मुझे मेरे नाम से पुकारें, कि मेहर के नाम से, और मैं अपनी पहचान आप में खुद हूँ। आपने देख लेना है, यकीनन आप इनको सजल अली के नाम से पहचानेंगे। सजल अली एंड हीर मेहर साहबा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अब मैं बार बार आपको कहता हूँ ताकि आपको और बुरा लगे, क्योंकि वो हमारी पहचान है फिल्म इंडस्ट्री की, मतलब उन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि सिंगिंग कब स्टार्ट की? सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये आपकी बैंड जो है, ये फैशन है या रास्ते में कुछ हो गया? रास्ते में कुछ क्या होना था? मतलब क्या क्या हो रहा है? कुत्ते पड़ गए थे मेरे पीछे? अरे भाई डिजाइन है, क्या हो गया? कुछ लोग हमारे ऐसे भी देखने वाले होते हैं, वो मुझे भी कह रहे थे कि आपकी पैंट वो, मैंने भी इस तरह का फैशन मारा ना। मेरा फैशन है भाई, मेरा फैशन है, मुझे कोई कुत्ते कुत्ते नहीं मेरे पीछे पड़े। सिंगिंग सॉन्ग सुनाए जो आपका फेवरेट है। जो फेवरेट है, नेहा कक्कड़ का एक सॉन्ग है, उसकी मुझे कुछ लाइंस हैं, 2-3 लाइंस हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो। मुझे बहुत दिल के करीब है वो लाइंस। उनकी मोहब्बतें हर जगह, वो जो कहते थे हम इकलौते, जिनके लिए हम रोते वो किसी और की बाहों में सोते। हम जिंदा गए करीब उनके, अब देखो मरे हुए लौटे। बड़ा प्यारा सॉन्ग, और इसमें प्यार भी नजर आ रहा है। कभी जिंदगी में प्यार भी हुआ? इतना सख्त सवाल। नो ऑप्शन नहीं हुआ या बताना नहीं? बताना नहीं है। नो कमेंट है। नो कमेंट्स। इसका मतलब है समझदार है आप। अच्छा, कितने गाने अब तक गा चुके? अब तक काफी गाने किए। कोई और सुना? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज, और इश्क और मुश्किल कभी नहीं छूटता। आपने भी सुना होगा, तो समझ तो आप गए होंगे, इन्होंने नहीं जवाब दिया लेकिन समझ आपको आ गई है। क्या खूबसूरत गाना, और कोई इसी तरह का जो ठा करके दिल को लगे? ठा करके तो यही लगता है। और आज आपने मुझसे क्वेश्चंस की जगह सारे सॉन्ग सुनने हैं। अभी मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, तो एक मेरा सॉन्ग खैर चोरी भी हो गया है, तो वो एक
चोरो सुधर जाओ, बहुत बुरी बात है। अल्लाह पूछेगा। अपनी कमा के खाओ। हाँ, अपनी कमा के खाओ, नहीं वो भी अल्लाह पूछेगा। वो मेरा सॉन्ग था, बहुत जबरदस्त था, वो फिल्म के लिए मैं कर रही थी, तो चोरी भी इसी ने फिल्म के लिए कर लिया। आगे उसकी मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ ताकि वो पहले चोरी हो जाए। वो पहले चोरी हो जाए। चोरों को उसका पड़ गया फोर। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। उसका था वो बड़ा म्यूजिक, उसका बड़ा मजे का बड़ा था। मेहरमा तेरी दीवानिया, मेहरमा तेरी दीवानी, मेहरमा तेरी दीवानिया, मेहरमा तेरी दीवानी, अपने मन दी सुन दी मैं ते प्यार कहानियां, मेहरमा मेहरमा तेरी दीवानिया, मेहरमा तेरी दीवानी। तो ये सॉन्ग था, उसकी ये स्थाई थी। क्या तो ये मेरा खूबसूरत सॉन्ग है। चोरी हो गया है। अभी इन्होंने प्यार नहीं किया, बाकी आप फीलिंग्स समझ सकते हैं। फीलिंग समझे, अच्छा, फीलिंग समझनी चाहिए। सैड सॉन्ग, सैड कोई ऐसा सॉन्ग जिसने कभी आपको रुला दिया हो? ऐसा कोई सॉन्ग ही नहीं बना जो हीर को रुला दे। क्यों बने? इमोशंस है और हार्ट टचिंग होते हैं सैड भी, और सॉन्ग बिल्कुल होते हैं, बट नहीं, ऐसा कोई सॉन्ग नहीं जो रुलाए। रोई नहीं, जिंदगी में रोई एक बार रोई थी। इस बात पे। वो इस बात पे रोई थी, फैमिली ने साथ छोड़ दिया था, बिल्कुल, तब रोई थी। उसके बाद ऐसे पत्थर हुई, फिर रोना नहीं आया। फिर रोने वाली बात में भी मुझे हंसनी आने लगी। जब रोई तो क्या दिल में आया कि दुनिया में कोई भी नहीं है, या मैं स्टेज तब पे खड़ी हूँ? तब मुझे क्या वो मैं एक अकेली? स्ट्राइकी सॉन्ग था, मुझे वो बहुत याद आता था, सुना है? बहुत। वो मैं बड़ा सुनती थी आप उनके साथ। स्ट्राइकी है ना, हम्म, तो स्ट्राइकी सॉन्ग तो होना चाहिए। चाहिए। स्ट्राइकी, आपको पता है No. कितने मीठे लोग होते हैं। 2 सॉन्ग मुझे तब याद आते थे बहुत ज्यादा। एक में मैंने खुद एज ए मॉडल वर्क किया है, और दूसरा जो सॉन्ग है वो भी उन सिंगर के साथ मैंने एज ए मॉडल वर्क किया, लेकिन वो सॉन्ग जो है वो उन सिंगर का भी बचपन का सॉन्ग है। तो मैं वो सॉन्ग सुनती थी, मैं बड़ा खुद गाती थी, बल्कि सब बाकायदा। सिंगर से इजाजत ले लें जिन जिनका सॉन्ग गा रही हैं, नाराज ही ना हो जाए। नहीं, नाराज नहीं, तो उनका सॉन्ग प्रमोट हो रहा है, नाराज किस बात छोटे पे लोग होने? हो जाते हैं, बड़े लोग नहीं होते। लोगों ने ना फिर वो सर्च करना ना, भाई कौन सा सॉन्ग है, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? उनके बड़े लोग सॉन्ग पे नहीं होते, 4-5 छोटे व्यूज लोग बढ़ हो जाएंगे। जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सिंगर है ना, वो खुशी महसूस करते हैं कि बिल्कुल। हमें लोग आगे और अरे दिक्कत हीर करें। खुद सिंगर है और फिर उनके सॉन्ग गा रही है, ये कम बात है? जबरदस्त, चलें सुनाइए। तो वो एक सॉन्ग था, बाकायदा मैं खुद गा के सुनती थी, खुद ही गाती थी, खुद ही सुनती थी। लावारिस है सदा कोई कहनी, अज जुल्म कमाते हक बन दे। आज जुल्म कमा तेरा हक बन जाए। तो ये इसकी अल्लाह। तशरीह भी बड़ी जबरदस्त है कि हम लावारिस हो गए हैं और हमारा कोई भी नहीं है, तो तुम करो जुल्म जहां तक कर सकते हो। ये बर्दाश्त बता रही हो या धमकी लगा रही हो? बर्दाश्त बता रही हूँ कि अंदर इतनी लिमिट है। पहले तो खैर धमकी थी कि नहीं करो यार जुल्म, मासूम सा बच्चा हूँ मैं, तो अभी धमकी, अभी जिसका जो दिल आता है करे। अभी बहुत पत्थर हो गए। प्यार में जुल्म जायज है? प्यार में जुल्म, प्यार सवाल। प्यार ही नहीं है जिसमें जुल्म ना हो। जब प्यार थोड़ा सा इधर उधर जाने लगे, जुल्म कमाओ। वो इन्होंने बता दिया कि प्यार अपनी वैल्यू नहीं, प्यार ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको प्यार है तो वो थोड़ा जुल्मी टाइप होना चाहिए। प्यार में जुल्म अच्छा होता है, क्योंकि अगले बंदे को डर होता है। जुल्म नहीं होता, हक होता है जो लिया जाता है। काफी लोगों ने ना मुझे मेरी नाकदरी की, दुख दिए, नाकदरी की, तो फिर मैंने ना, हालांकि आप इतनी खूबसूरत हैं, कदर करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए। बस कुछ लोग होते हैं ना बेकदरे फिर। अच्छा, तो आपके हुस्न का राज क्या कोई है? राज नहीं है। कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? क्रीम सीरियसली मैंने आज तक क्रीम नहीं यूज की। मेरी आदत है कि मैं ना शूट्स होते हैं, डेली का शूट होता है कोई कभी ना कोई। सजल अली साहबा से मुलाकात हुई है? नहीं, फेस टू फेस कभी नहीं मिले। कभी अगर मुलाकात हो तो लड़ाई करेंगे? नहीं, अब उनको भी अल्लाह ने फेस दिया, मुझे भी अल्लाह ने फेस दिया, अब लड़ाई वाली कौन सी बात है? मुझे गुस्सा उन पे आता है जो मुझे Twins मैच बहनें करते तो हैं। नहीं? नहीं। बचपन में बिछड़ गई हो? नहीं, ऐसा कोई हम सीन नहीं शक्ल है। हैं आप, अब हम शक्ल हैं, क्या कर सकते हैं? बल्कि कॉपी है, एक को एक ही जगह रखें तो पता नहीं चलता। मुझे अक्सर पिक्चर्स आती हैं मेरे, कुछ पिक्चर्स के ना ऐसे पोज हैं, उनके भी सेम है, बाय चांस नाज़रीन, है। ये इनकी पिक्चर्स है, सजल की नहीं है, लेकिन आपने यही कहना है कि नहीं ये सजल की है। इतना No. इनका फेस उनसे मिलता है।
तो वो मुझे अक्सर लोग सेंड करते हैं, एक साइड पे मेरी पिक्चर लगाते हैं एक उसकी, तो वो कॉलेज पिक बना के ना उसको अटैच हाँ, भी करके ऐसे तो ही मुझे करेंगे। सेंड करते हैं कि इसमें से आप पहचाने कौन सी है। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं खुद हूँ, मुझे पता है मैं कौन सी हूँ। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। Song। तो हाँ, मैं आपको सॉन्ग सुनाने लगी थी बेकदरे लोगों पे। बेकदरे लोगों बेकदरे सुधर जाओ। लोगों सुधर जाओ। वो था, दिल तोड़ के साडा तो पुछदा ए हाल वे, चंगे कद कीती ए तू साडे नाल। दिल तोड़ के साडा तो पुछदा ए हाल वे, चंगे कद कीती ए तू साडे नाल। असी होली होली सबरां दा घुट पीना सिख लिया। आदत हो गई। हाँ। जा बेकदरा जा तेरे बिन जीना सीख लिया। ठीक कदर ही करी। जा बेकदरा जा तेरे बिन जीना सीख लिया। इश्क, प्यार, मोहब्बत बार इश्क बार भी होता होता है या एक बार होता है, इश्क होता है, प्यार मोहब्बत नहीं होती। इश्क होता है, एक ही दफा होता है। है? ये जो प्यार प्यार हो जाता है, ये मोहब्बत झूठ है। नहीं, प्यार मोहब्बत जो है ना, ये इसको कहा जा सकता है कि एक कैट होती है ना, मानो बिल्ली, उससे भी प्यार होता है। उससे प्यार होता है, उससे इश्क नहीं हो उसको सकता। क्या कहेंगे प्यार? उसको प्यार कहा जा सकता प्यार की आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं। है। प्यार की अहमियत है, लेकिन वो जो प्यार है ना, आप जब इश्क लास्ट पे believe करती हैं? मैं इश्क पे बिलीव करती इश्क में क्या होता है वैसे, क्या होता हूँ। है? इश्क में इंसान एंड स्टेज पे होता है, उसको इश्क कहा जाता है। पाना इश्क है, हार जाना इश्क है। हार जाना तो मोहब्बत होती है, प्यार होता है जो किसी मजबूरी से हार जाया जाता है। इश्क होता है जो इंसान पा लेता है, वो किसी भी हद तक जाके पा सकता है। वो मेरी फिर नजर में प्यार है। पहली नजर में प्यार होता है, फिर कुछ टाइम गुजरता है, फिर वो एक आपको स्टेज पहली आती नजर है। में हो गया था या नहीं हुआ। आप जो मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं उगल सकता। अच्छा ऐसा कोई सीन नहीं है। जो बेकदरे होते हैं, हाँ जो जी। कदर नहीं करते लोगों जी। की, उनको क्या कहेंगे? जो कदर नहीं करते हैं, आपके पास एक चीज होती है, अगर कुछ चीज होती है ना, वो खो जाए, वो मिल जाती है। जो इंसान होता है, अगर उसकी आप कदर नहीं ना करते, वो आपको अल्लाह ताला एक ही टाइम पे देता है। कोई मुखलिसी होती है ना इंसान के अंदर, मुखलिस इंसान अल्लाह ताला एक ही दफा देता है, जब अल्लाह ताला वापस ले लेता है उसको दोबारा नहीं मिलता। कदर करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए, कितनी ज्यादा सर? जितनी हो सके। मैक्सिमम। मैक्सिमम भी जितनी हो सके उतनी कदर करनी। सिंगिंग कब शुरू की? किसने मायूस किया, किसने सपोर्ट किया? सिंगिंग मैंने शुरू की जब मैं एज ए सिंगर आई थी 3 साल पहले। एज कितनी? 22। 22 मतलब है कि तजर्बे डाल के हो जाएगी कोई 50-60। अच्छा, मेंटली तौर पे आप 50 साल की। हो। 3 साल में क्या खोया, क्या पाया? और कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तजर्बा ही कहा जा सकता है उसको भी। कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे फूट जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये मायूसी नहीं होनी चाहिए कि यार अल्लाह ताला आपने क्या कर दिया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ 3 सालों में मैंने जो कुछ देखा है, उसके बाद मैं यही कहूंगी भी और आगे भी कहती रहूंगी कि अपनी जो बुरे हालात आते हैं उन पे, या जो आपके साथ लोग बुरे जुड़ जाते हैं उन पे कभी मायूसी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह को शिकवा नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें आपने ऐसा वक्त हमारे आगे ला के खड़ा किया, हमें इस काबिल समझा कि हम इसको अटेंड कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। हमें मौका दिया अल्लाह ताला ने कि हम लोगों को पहचाने। इंस्पायर है कौन सा सिंगर आपको लगता है कि ये मेरा आइडियल है? आइडियल नूरजहान फीमेल में, और मेल में नुसरत फतेह। वेरी नाइस। नुसरत साहब को तो सल्यूट है। और नूरजहान वैसे सब जहान का नूर है। बिल्कुल। तो क्या प्लान है, क्या सोच है, क्या मंजिल है? मंजिल यही है कि एज ए सिंगर अगर मैंने वर्क करना है तो ऐसा करना है कि जैसे मैडम नूरजहान है, हमारे दरमियान नहीं है तो भी वो हमारे दरमियान है। हर इंसान जानता है उनको, उनका एक नाम है, पहचान है। तो मुझे भी एज ए सिंगर इसी तरह से देखा जाए। मेरे जाने के बाद भी जाने लगे? अभी नहीं जाने लगी, अभी बहुत टाइम है। अभी जीना है। अभी पता नहीं है ना जिंदगी का, हो सकता है कि मेरा लास्ट पॉडकास्ट हो, ये भी हो सकता है।
तो कोई पता नहीं है ज़िंदगी का। अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी मैं कहती हूँ कि मेरी इतनी पहचान हो, तब हो ये सीन लास्ट, कि जब मेरी इतनी पहचान हो कि मुझे बच्चा बच्चा जानता हो। अल्लाह ना करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा। ये एक्ट्रेस, सिंगर, मॉडल ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ प्यार निशावर करते हैं, नफरत नहीं करते, दुख नहीं देते, हर्ट नहीं करते। तो हमें भी इनको दुआएं देनी चाहिए, और ये हमारा सासा होते हैं, हमारी पहचान होते हैं, और जहाँ पे भी दुनिया में जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत सारी Thank you. दुआएं। अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने